मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि जो पितृदोष है इसके उपाय क्या हैं, अपने पितृदोष को आप खुद कैसे पहचान सकते हो, कैसे जानेंगे कि पितृदोष है। यदि आपके पास कुंडली है तब तो यह पता लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कि कुंडली में पितृदोष है, किंतु यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो ऐसे में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि पितृदोष है कि नहीं है। तो यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप पितृदोष को कैसे पहचानेंगे। यदि आपके प्रत्येक काम में बाधा आ रही है, कोई भी काम आपका एक अटेम्प्ट में पूरा नहीं हो रहा है, कई बार जब आप प्रयास करते हैं तब बड़ी मुश्किल से कोई भी काम आपका हो पा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पितृदोष है। दूसरी चीज़, यदि आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने में बाधा आ रही है, बॉस उच्च अधिकारी सभी आपके खिलाफ रह रहे हैं, इसके अलावा जो आपके जूनियर हैं वो आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप सीनियर हो करके भी आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, ऊंचाई नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि कुंडली में आपके पितृदोष है। तीसरी चीज़, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार आपका रुक रुक के चल रहा है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन मनवांछित आपको फल नहीं मिल पा रहा है, जितना रिजल्ट की आप उम्मीद लगाए बैठे हो नहीं मिल पा रहा है, व्यापार करने के बावजूद भी आप परेशान हो, तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृदोष आपको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा चौथी चीज़, यदि फाइनेंशियल रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, धन की कमी आपके पास हमेशा बनी रहती है, रात दिन मेहनत करते हो फिर भी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, धन पूरा नहीं पड़ रहा है, पैसा जितना आता है उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, तो यह आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार पितृदोष है। इसके बाद जब आप घर में घुसते हो तो बिना वजह छोटी छोटी बातों पे किचकिच होने लगना, लड़ाई झगड़ा होने लगना, तनाव होने लगना, और आप जब घर जाते हो तो घर में आपको बैठने का भी मन नहीं होता है, रुकने का मन नहीं होता है कलह की वजह से, तो भी आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृदोष आपको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा घर में यदि अनावश्यक रूप से कोई बीमार पड़ जाए, यानी सुबह तो ठीक थे लेकिन शाम होते होते वो बीमार पड़ जा रहे हैं या आप स्वयं बीमार पड़ जा रहे हैं, जुकाम बुखार हुआ जा रहा है, डर लग रहा है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पितृदोष जो है इस चीज़ का जिम्मेदार हो रहा है। अगर पितृदोष कुंडली में बन जाता है तो व्यक्ति का जो है जीवन तहस नहस हो जाता है, जीवन पर्यंत मन में अशांति बनी रहती है, भय बना रहता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं से और स्वयं के काम कारोबार से सेटिस्फाइड नहीं रह पाता है। यह पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और जो चीज़ें मैंने बताई हैं ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है, तो आप उपाय क्या करेंगे। तो पितृदोष के लिए सबसे अच्छा उपाय तो पहला ये आप कर सकते हैं कि प्रत्येक माह जो अमावस्या पड़ती है उस अमावस्या के दिन आप यथाशक्ति जिस हिसाब से आपका बजट और पॉकेट अलाउ करे, आप मंदिर में जाइए, पितरों के निमित्त कुछ जो है दान करिए। दान में आप क्या कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो एक उड़द की खिचड़ी ले लीजिए 100-125 ग्राम, उस पर 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया जिस हिसाब से आपका बजट हो थाली में रख दीजिए। पंडित जी को दान कर दीजिए, किसी ऐसे पंडित को दान करिए जो बुजुर्ग हो और पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। इससे धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलेगी जरूर। दूसरी चीज, आपके पास यदि समय है तो प्रतिदिन आप पितृ सूक्त का पाठ अवश्य करें, और यदि आपके पास ज़्यादा बजट है तो पितृदोष की शांति एक बार अवश्य करा लें। इसके अलावा आप मिट्टी के जो है छोटे छोटे से आप पात्र ले आएँ, जो घड़े आते हैं वो आप ले आएँ। अगर आप कमरे में एक कमरे में रह रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम कोने में आप जो है जल से वह मिट्टी का पात्र भर करके रख दें, और प्रतिदिन यह जल सुबह उठ करके आप गमले में डाल दें और शाम को फिर यह पात्र भर करके रख दें।
पितरों के लिए यह पानी अगर आप रखते हैं रेगुलरिटी से, तो यकीन मानिए 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।